इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडल होता है या आदर्श होता है या कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन होती है जिसको हम अपना आइडल बना लेते हैं। कई बार उसे हम जानते हैं और कई बार हम उसे नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के या उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देख के हम उनकी जीवन की जो बातें होती हैं उसे अपने अंदर उतारना शुरू कर देते हैं और उनके बताए हुई बातों पे हम चलते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ऐसा करते भी हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में उसका कोई ना कोई आइडल या आदर्श होता है, ये बात तो है ही। लेकिन आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो आइडल के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। लेकिन ये आइडल जो होता है कई बार जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी हमारा आइडल है और कई बार जिसको हम कभी मिले भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं, सिर्फ हिस्ट्री में, बुक्स में या कोई मूवी देख के भी हम किसी को अपना आइडल बना लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आइडल होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं वो हमारे अपने परिवार में ही होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं। तो वो भी कई बार हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे आइडल बन जाते हैं। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ये मैं अपने बारे में ही बात करना चाहती हूँ। मैं खुद इरम खान, मैं किसकी आइडल हूँ और मैं किसको अपना आदर्श मानती हूँ, आज मैं आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन कई बार इंसान बहुत कुछ अपने उतार चढ़ाव से सीखता है और वक्त के साथ आगे बढ़ता है। ऐसी ही है कुछ मेरी भी कहानी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल जैसे लिख गया था और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो अपने स्ट्रगल की वजह से हूँ। लेकिन इसका श्रेय बहुत लोगों को जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आइडल मानती हूँ और जिनकी लाइफ से मैं सीखती हूँ वो है मेरी नानी, जिनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, अपना आदर्श मानती हूँ, अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ और उनकी लाइफ को लेके ज़िंदगी में आगे चलने के लिए मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपनी नानी के बारे में। आप जानते हैं कि हर इंसान का जो इंस्पिरेशन आइडल होता है वो कहीं ना कहीं होता है। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो मेरे परिवार में मेरी नानी है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना आइडल मैं अपनी नानी को मानती हूँ। बचपन से ही मैं अपने घर में सबसे बड़ी रही और जब भी मैंने अपने घर में देखा है तो मैंने अपनी नानी से बहुत कुछ सीखा। मेरी नानी एक रॉयल फैमिली में से थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी नानी जो थी रॉयल फैमिली में उन्होंने समाज में रहते हुए सारे रॉयल फैमिली के हुकूक, जिसे आप कह सकते हैं कि फैमिली के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको मानते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक मिसाल बना दिया। मेरी नानी की शादी बहुत कम एज में हुई और बहुत ही कम एज में शादी के कुछ ही सालों के बाद मेरी नानी बेवा हो गई। एक शौहर को, एक हस्बैंड को जो जिम्मेदारियां पूरी करनी थी वो जिम्मेदारियां मेरी नानी ने पूरी ज़िंदगी निभाई और एक इसमें बहुत बड़ी बात ये थी कि ये जिम्मेदारियां उन्होंने अपनी मायके में यानी अपनी माँ के घर में नहीं निभाई, अपनी ससुराल में रह के निभाई और अपने घर के मैनेजमेंट को इतना बेहतरीन बना के रखा कि आज के ज़माने में ये एक नामुमकिन सी बात लगती है कि कम चीज़ों में आप अपने पूरे परिवार को किस तरीके से चलाते हैं। और अपने बच्चों की उन्होंने परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करी और सबसे अच्छी बात है अपने सारे रीति रिवाजों को भी निभाया। और जिस रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करती थी उस रॉयल फैमिली को भी लेकर चली वो। और सबसे बड़ी बात, अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के घर में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी। आज दोस्तों वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके साथ ये बात कहना भी मेरे लिए कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं उनसे कितना ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को सीखा भी है। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। पिछले साल नानी का 2 जुलाई को इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो यादें हैं, उनकी जो टाइम मैनेजमेंट था, उनका घर का मैनेजमेंट था और रिश्तों को निभाने की जो उनके अंदर थी आदतें, वो आदतें कहीं ना कहीं मैं उसको लेके अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रही हूँ और मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक वो सब मेरे लिए बहुत कुछ मुझे सिखाती हैं और वो मुझे आगे भी बहुत कुछ सिखाएंगी, उनकी बताई हुई बातें। दोस्तों, कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी उनकी ज़िंदगी की जुड़ी हुई कुछ अहम कहानियाँ। आज मेरा दिल किया तो मैंने आपसे शेयर की मेरी अपनी नानी की कुछ ख़ास बातें, जिससे आपको शायद समझ में आए या कुछ आइडिया लगे
कि इंसान की ज़िंदगी में कई बार उसके अपने परिवार के ही लोगों से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जो नानी थी, उन्होंने बहुत सारी अनएजुकेटेड लड़कियां जो बहुत ही गरीब थीं और परिवार से बाहर नहीं निकल सकती थीं पढ़ाई के लिए, क्योंकि गांव में घर होते थे, शहरों में जाके एजुकेशन लेना आसान नहीं होता था। तो इस वजह से मेरी नानी ने ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियों को घर में एजुकेशन दी और एजुकेट भी किया, और आज वो लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे सेटल हैं। लड़कियों की बहुत अच्छे परिवारों में शादियां हो गई हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि लड़के जो हैं, वो बॉयज़ जो हैं, वो वर्किंग हैं, अपने बिजनेस चला रहे हैं, अपनी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि इतनी गरीबी में अपने परिवार में को चलाने के साथ ही उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को घर में एजुकेशन दी, और उसी एजुकेशन की वजह से वो लड़कियां आज अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रही हैं और अपने परिवारों को बेहतर और अच्छा करके चला पा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज सोशल वर्क कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो समाज में सोशल काम कर रही हैं, लेकिन सोशल वर्क करने के साथ ही वो घर के बाहर निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ है हमारे पास। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा नहीं था। कम चीज़ों में बहुत कुछ करना पड़ता था मैनेज, और फिर समाज का भी डर होता था। मेरी नानी ने एक बहुत ही रॉयल फैमिली में अपने समाज को देखते हुए उस परिवार की वो हमेशा बहू बन के उन्होंने परिवार को संभाला, और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिसके बारे में मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। जब कभी मैं अकेले में बैठती हूँ और सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ रोना आता है कि मेरी नानी जो थी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। आज के ज़माने में इतना स्ट्रगल करना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो ये जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी ज़िंदगी की जुड़ी हुई हैं, यही में मुझे बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, और आगे मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।